बागेश्वर धाम सरकार ने अपना तिलिस्म कैसे पैदा किया, किन चीजों के दम पर आज वो अपने विरोधियों से लड़ रहे हैं, ये तो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन उनका यहां तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार बनने तक की उनकी राह में कई रुकावटें आई। बचपन गरीबी में बीता, पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते थे, भिक्षा भी मांगनी पड़ी। लेकिन उनका परिवार गरीबी सहकर भी कई पीढ़ियों से बालाजी बागेश्वर मंदिर के पुजारी का काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अज्ञातवास पर जाने को कहा, और जब वो अज्ञातवास से वापस आए तो एक गरीब ब्राह्मण कैसे बागेश्वर धाम सरकार बन गए, उस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम में कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और इस वक्त बागेश्वर धाम बाबा वाकई में मन क्रम वचन से हनुमान जी का ही ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल उन पर चहुं ओर से संकट आ रहा है। खुद को हनुमान भक्त बताने वाले बागेश्वर धाम सरकार इस वक्त देश और दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। आखिर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के 26 साल के युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी दुनिया पर क्यों छा गए? आखिर क्यों एक ताकतवर लॉबी उनके पीछे पड़ी है? उन पर अंधविश्वास, पाखंड और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप क्यों लग रहे हैं? आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव से लेकर 7 समंदर पार तक सनातन धर्म के प्रहरी बनकर उन्होंने किस तरह ब्रिटिश संसद में जय श्री राम के नारे लगवा दिए। I cannot speak in English, but I understand your feelings. ब्रिटेन की संसद में जय श्री राम के नारे लगवाने का कमाल कर देने वाले बागेश्वर धाम सरकार आखिर ये चमत्कार कैसे कर पाए? इसकी वजह जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ मध्य प्रदेश के उसी गढ़ा गांव के सफर पर निकले जहां बागेश्वर धाम पीठ स्थित है। भोपाल से चले अनुराग ने जैसे ही छतरपुर जिले में एंट्री ली, वैसे ही ये दिखने लगा कि बागेश्वर धाम सरकार का इलाका शुरू हो गया है। गढ़ा गांव से 5 किलोमीटर दूर ही बड़ा सा स्वागत द्वार है, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार की फोटो लगी है। और फिर हमें मिले. वो भक्त जो राह चलते बागेश्वर महाराज के जयकारे लगा रहे थे। बागेश्वर धाम सरकार के भक्त तो उन्हें चमत्कारिक शख्सियत मानते हैं। ऐसे शख्स जो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। महज 26 साल की उम्र के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गिनती आज देश के सबसे पावरफुल संतों में होती है। ऐसा संत जिसके पास चमत्कारिक शक्ति है। इसलिए हमने उनसे पहला सवाल ही ये पूछा कि साधु संतों की जो पारंपरिक छवि है वो उनके जैसे नहीं दिखते, फिर वो इतने बड़े कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि वो खुद को ना साधु मानते हैं ना संत। वो कोई चमत्कार नहीं करते, जो भी चमत्कार होता है वो सब बागेश्वर बालाजी करते हैं। नेचुरल सा सवाल आता है जब मैं सोचता हूँ संत के बारे में या महात्मा के बारे में। सिंहस्थ वगैरह हम गए, तमाम जगह जाते हैं, शंकराचार्यों की तस्वीर देखते हैं, बड़ी उम्र का या दाढ़ी रखे हुए जिसके लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल, जब पहली बार देखा 26 साल का यंग, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार की ये यात्रा थोड़ा अद्भुत थी। और सबसे पहली बात तो ना हम कोई संत हैं ना हम कोई साधु हैं, हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं। और हमारा निजी कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी भी प्रकार की बीमारियों की इलाज की हम वो कहते हैं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है।
सब में जो भी है बागेश्वर सरकार वो है, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं। और लोग उस भाव दृष्टि से भंगमा से देखते हैं और वो उनकी साधु दृष्टि है, तो हमारी दृष्टि में साधु दृष्टि वाले लोग ही साधु। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले ही खुद को चमत्कारिक संत ना मानते हों, लेकिन देश भर में उनके दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि बागेश्वर धाम सरकार सिद्ध पुरुष हैं। वो उनका भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम सरकार बनने का सफर इतना आसान नहीं था। बागेश्वर सरकार का बचपन गरीबी में बीता। घर में कुल 5 लोग थे। दादा भगवान दास गर्ग, माँ सरोज गर्ग, पिता राम कृपाल गर्ग और एक बहन रीमा गर्ग। उनके दादा भगवान दास गर्ग गड़ा गांव में ही हनुमान मंदिर के पुजारी थे। कहा जाता है कि उनके दादा ने ही इस हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। धीरेन्द्र कृष्ण उर्फ बागेश्वर सरकार अपने दादाजी भगवान दास गर्ग को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने ही बागेश्वर सरकार को रामायण, महाभारत, भगवत गीता और दूसरे ग्रंथ पढ़ाए। कहा जाता है कि आगे की धार्मिक शिक्षा लेने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन परिवार गरीब था। आय का एकमात्र स्रोत गांव का वो हनुमान मंदिर था, जहां उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने पुजारी का काम किया। पुजारी के काम से ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो धार्मिक शिक्षा के लिए वृंदावन नहीं जा पाए। लेकिन अपनी गरीबी को उन्होंने कभी राह की रुकावट नहीं बनने दिया। आज देश विदेश में उनके करोड़ों भक्त हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बागेश्वर सरकार कहते हैं कि उन्हें गरीबी ने जितना सिखाया उतना किसी ने नहीं। वो तो बचपन की गरीबी को ईश्वर का वरदान मानते हैं, क्योंकि गरीबी से होने वाले कष्टों ने ही उन्हें समाज सेवा, कन्या विवाह जैसे काम करने की प्रेरणा दी। सुना बचपन भी काफी संघर्ष में जीता, पूरा अद्भुत रहा, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता, अभाव नहीं होता, तो हम प्रभाव की महिमा ना जान पाते, और प्रभाव आ जाता तो अभाव की महिमा ना जान पाते। तो हमारे लिए दोनों अद्भुत रहे, और वो हमारी जिंदगी का यूं मान करके चलिए कि वो ईश्वरीय वरद हस्त है। अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो शायद हम इतनी समाज सेवा, कन्या विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा आदि ना कर पाते। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने बचपन में गरीबी तो देखी, लेकिन गरीबी से घबराने की बजाय उन्होंने खुद को धर्म कर्म में लीन कर लिया। वो अपने दादा के बहुत करीब थे। गढ़ा गांव का ये वही बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, जहां उनके दादा पुजारी थे। बालक धीरेन्द्र का ज्यादातर वक्त यही गुजरता। यहीं रहकर उन्होंने रामायण और महाभारत कंठस्थ की, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके दादाजी का निधन हुआ। आज भी जब वो अपने दादा की बात करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय, अति से ज़्यादा गंभीरमय, अति से ज़्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें, अच्छे वस्त्र पहने और भगवत कृपा को प्राप्त करें, तो दादा गुरु ने हमें सहारा दिया और कहा इस संसार में सिवा परमात्मा के तुम्हें कोई आगे नहीं ले जा सकता। दादा गुरु के काशी वास होने के बाद में फिर मन खिन्न हो गया। कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई प्रेरणाएं देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, तो खूब हम रोते रहते थे। फिर स्वप्न में हमारे जीवन में बदलाव स्वप्न से हुआ। फिर अचानक से स्वप्न में ऐसी प्रेरणाएं प्रारंभ हुई कि अगर आगे बढ़ना है तो साधना मार्ग को तेज करो। साधना मार्ग कौन सा लें, क्या साधना करें, किसकी साधना करें, कैसे करें, इन सबसे अनभिज्ञ थे। तो स्वप्न में जो प्रेरणाएं बागेश्वर बालाजी की लगी, आप अज्ञातवास साधना करो। स्वप्न में अज्ञातवास की बात सुनकर वो अपने घर से निकल पड़े। कई साल घोर तपस्या की। इसी तपस्या का असर था कि बालाजी हनुमान की उन पर कृपा हो ही चुकी थी। बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस आए। इसी मंदिर में उन्होंने अपने दादाजी की समाधि बनाई। इसके बाद उन्होंने बालाजी हनुमान के इस मंदिर को अपना डेरा बनाया और पर्ची के जरिए लोगों का भूतकाल और भविष्य बताना शुरू किया। पर्ची देने का काम मंगलवार को होता, क्योंकि ये दोनों ही दिन बजरंग बली के माने जाते हैं। पर्ची के जरिए लोगों का भविष्य बताने और उनके कष्ट दूर करने का ये सिलसिला पहले गांव के लोगों से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। पिछले साल यानी 2022 में तो बागेश्वर धाम महाराज ब्रिटेन की संसद तक हो आए। पहले उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया। 14 जून को ब्रिटिश संसद में उन्हें 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। यहाँ भी उन्होंने जब अपने अंदाज में बात रखी तो हॉल में जय श्री राम के नारे लगने लगे। I cannot speak in English, but I understand your feelings.
कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन धर्म भाषा का विषय नहीं, भावनाओं का विषय। हम उस संस्कृति से हैं, उस संस्कार से हैं, उस भूमि से हैं जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, जहां पर उस भारत भूमि के सनातन धर्म के हम अनुयायी हैं और गौरव का विषय है, जहां पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व हमारा परिवार है और सबका मंगल हो। ये सिर्फ भारत देश के सनातनी लोग कहते हैं। सनातन धर्म बागेश्वर धाम सरकार की नस नस में बसा है। अगर उनके दरबार में पर्ची वाले कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो वो जो भी बोलते हैं सनातन धर्म का जिक्र जरूर करते हैं। सनातन धर्म को लेकर वो बहुत जुनूनी है। वो भले ही हनुमान जी के भक्त हों, जय श्री राम के नारे लगवाते हों, लेकिन जब बात धर्म की रक्षा की तो वो महाभारत का जिक्र करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा का अधूरा श्लोक कहकर सनातनियों को सब कुछ सहन करना सिखाया जाता है, जबकि उस श्लोक में धर्म की रक्षा के लिए हिंसा को भी जायज ठहराया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।